पानी बॉटल रख लिए, हैंड बैग्स रेडी हो गए हैं, बाकी सारे सामान डफल बैग में डाल दिए गए हैं। तैयारी सारी ऑलमोस्ट रेडी है और सबके डफल बैग्स को एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है गाड़ी में रखने के लिए। गाड़ी क्या है अपनी? ये गाड़ी है, ये पार्किंग बना है, ये इधर से। हेलो, आपका नाम? हाँ आपको मैंने खिलराज। ये हैं हमारे गाइड खिलराज जी, और ये इतने अंधेरे में इसलिए अपना नाम बता रहे हैं क्योंकि 3 दिसंबर 2023 को इस सिटी में, जिसे काठमांडू कहा जाता है, वहाँ सुबह 5 बजे सूरज की किरणों ने अब तक धरती को नहीं छुआ था। पर हम सब रेडी हो चुके थे काठमांडू एयरपोर्ट जाने के लिए, जहाँ से हमें निकलना था लुकला एयरपोर्ट के लिए। जी हाँ, लुकला एयरपोर्ट वही है जिसे वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, ये बताने और दिखाने के लिए मैं सत्तू स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल दीप सत्तू ट्रैवलिंग में। तो फिर से हम निकल पड़े हैं काठमांडू एयरपोर्ट के लिए, लेकिन इस बार हम जाएंगे काठमांडू एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल। सुबह सुबह ठंड तो काफ़ी ज़्यादा थी, पर हमारे इतने सुबह निकलने की एक वजह यह भी थी कि काठमांडू से लुकला के लिए फ़्लाइट्स काफ़ी लिमिटेड होते हैं और सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं। दूसरी वजह यह थी कि काठमांडू लुकला फ़्लाइट्स काफ़ी डायनामिक भी होती है। बैड वेदर के कारण इस रूट की फ़्लाइट्स कैंसिल या डिले होना कॉमन है। और तीसरी बात ये भी थी कि लुकला पहुंच के हमें ट्रैक करते हुए फागडिंग का भी सफ़र आज ही तय करना था और उसके लिए भी काफ़ी वक्त चाहिए था। इन तीनों सिचुएशंस को देखते हुए अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर वाज द ओनली बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। कार्गो सार्गो छोडेछ कार्गो सीधा ट्रक गाडी Day two. और सुबह सुबह ज़्यादा ट्रैफिक ना होने के कारण हम जल्दी ही काठमांडू एयरपोर्ट पहुंच गए और हम सभी एक एक बैग लेके एयरपोर्ट के अंदर चल पड़े। चलते चलते जहां हम जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बातें बताते चलता हूं। यहां एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेके जिस जगह में हम जाने वाले हैं उस जगह का नाम है लुकला। लुकला का मीनिंग होता है एक ऐसी जगह जहां ढेर सारे गोट्स और शीप्स पाए जाते हैं। लुकला नेपाल का एक छोटा सा टाउन है। छोटा इन द सेंस कि यहाँ का पॉपुलेशन सिर्फ 5000 लोगों का है। लुकला सोलुखुम्बु डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और एवरेस्ट के आसपास के पहाड़ों का ट्रैक यहीं से शुरू होता है, इसलिए लुकला को एवरेस्ट का गेटवे भी कहा जाता है। काठमांडू से लुकला पहुंचने के 2-3 तरीके हैं। पहला बाई रोड। हमारे ईबीसी ट्रैक एडनरी में पहले हमारी कंपनी से हमें बाई रोड ही लुकला पहुंचाने वाले थे, फिर बाद में हमें एक ऑप्शन चॉपर का भी दिया गया, फिर लास्ट में सबसे बेस्ट ऑप्शन फ़्लाइट ही अरेंज हो गया और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था क्योंकि हमें चॉपर के लिए जो एक्स्ट्रा $50 देने थे वो भी बच गए और फ़्लाइट का टाइम भी सही से मैनेज हो गया। ये है यति एयरलाइंस और हम इसी एयरलाइन से लुकला के लिए फ़्लाइट लेने वाले हैं और ये है काठमांडू एयरपोर्ट डोमेस्टिक टर्मिनल का फर्स्ट साइट जो हमें एंटर होने के बाद देखने को मिला। जब तक हमारे गाइड साहब हमारा टिकट ले रहे थे और हमारा डफल बैग्स को सिक्योरिटी चेक करा रहे थे, तब तक हमारे पास टाइम था कुछ सोलो सेल्फ़ी और कुछ ग्रुप सेल्फीज़ लेने का। और फाइनली हम सबके पास आ चुका है हमारा टिकट टू लुकला। तो टिकट हाथ में लेके हम सब चल पड़े हैं अंदर सिक्योरिटी चेक के लिए और फॉर्चुनेटली हमारा किस्मत इतना अच्छा था कि हमें दिन का पहला ही फ़्लाइट मिल गया लुकला के लिए। ऑल थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर गाइड खिलराज जी, जिन्होंने सब कुछ सुबह से जल्दी जल्दी मैनेज कर दिया।
सिक्योरिटी चेक के बाद हम अंदर गेट के पास आ चुके हैं और हमारा गेट नंबर 2 है। 6 बजे से हमारा बोर्डिंग शुरू होना है। अभी बोर्डिंग में कुछ वक्त है, तो चलिए तब तक सुनते हैं हमारे ग्रुप के सबसे एक्सपीरियंस मेंबर राजेश सर से कि उनका इस ट्रैक को लेके क्या थॉट्स हैं। मेरा नाम राजेश है। एवरेस्ट चढ़ने का मेरा लाइफ टाइम ड्रीम है। पॉसिबल होता है कि नहीं पता नहीं, मैं अटेम्प्ट तो करूँगा ज़रूरी। क्यों नहीं होता है? मैं मेरा कॉलेज डे से रेगुलर ट्रैकर हूँ। एडवेंचर स्पोर्ट्स में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब तक तो कर्नाटका में ऑलमोस्ट हैव डन ऑल द ट्रैक्स। सो लास्ट 3 years back it was my first Himalayan trek, that is Kedarkantha, 12,800 feet altitude, and this EBC is my second Himalayan trek. I'm very much excited to complete this and experience it. That's it. नेपाल आए हैं पहले कभी? नेपाल मेरा पहला विजिट है। पहले कभी नेपाल नहीं आया। For the first time I'm coming to Nepal, and EBC also this is my first time. ऑल द बेस्ट फॉर दैट ट्रिप। Thank you सत्या। कौन सा बस है? ये वाला? और फाइनली बोर्डिंग शुरू हो गया और अब हम सब जा रहे हैं अपने फ़्लाइट की ओर। कभी कभी कुछ बातें अगर गहराई से सोचा और अनुभव किया जाए तो एक सिस्टम है जिसका एक हिस्सा है ये बस, जिसमें बैठ के हम सब जा रहे हैं अपने फ़्लाइट की ओर। एक फ़्लाइट है जिसका ड्राइवर इस इंतज़ार में है कि कब सारे पैसेंजर बोर्ड हो जाएंगे और कब वो फ़्लाइट टेक ऑफ करेगा। कई सारे वर्कर्स जो उस रनवे में हैं, कोई क्लीनिंग स्टाफ है, कोई मैकेनिक है, कोई लगेज देखने और मैनेज करने वाला है, और ये एश्योर करने वाला है कि सारे पैसेंजर्स का लगेज सेफली उनके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। और इस पूरे सिस्टम के एक हिस्से में हम हैं जिन्हें इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं सिस्टम पे विश्वास करते हैं और इसी की वजह से हमारा सफ़र अच्छा हो पाता है। अब जब मैं इस वीडियो को बनाते हुए इस बारे में सोच रहा हूँ तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पर्सनली उन सारे ग्राउंड स्टाफ्स और इस पूरे सिस्टम को चलाने में सहयोग देने वाले हर एक स्टाफ को थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो बोर्डिंग हो गया और हम सब बैठ चुके हैं फ़्लाइट में। 6:30 बजे का हमारा डिपार्चर है, जिसमें अब सिर्फ एक चंद मिनट ही रह गए हैं। हमारे गाइड सर ने बताया है कि काठमांडू से लुकला की फ़्लाइट ड्यूरेशन करीब 35 मिनट के आसपास होने वाला है, और इन 35 मिनट्स में हमें ऊपर से कुछ बेहद दिलकश व्यूज़ देखने को मिलने वाले हैं। सुबह 6:57 हुए हैं और हम पहुंच चुके हैं टेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट, जिसे कॉमनली लुकला एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और जिन्होंने इस एयरपोर्ट को पहले देखा है या इसके बारे में जानते हैं, वो इसे वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट भी कहते हैं। और इससे पहले कि मैं इस एयरपोर्ट के रनवे से बाहर निकलूँ, फ़्लाइट के करीब जाके एक सेल्फी लेना तो बनता है, जिस फ़्लाइट से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ।